हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का 2.2 के दूसरा क्वेश्चन के सारे प्रश्न करेंगे। और पिछली वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का कंसेप्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो ये बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। तो इसको कैसे करना है, तो हमें सबसे पहले ये कंसेप्ट वाला दो तरीके से इसको कर सकते हैं। तो जो इजी है मैं वही बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये हमेशा एक नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इसको नोट कर लीजिए कि शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। ये केवल ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव हमेशा एक क्वेश्चन देता, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताएंगे, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल का क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, चाहे तो वार्षिक हो, चाहे प्री हो। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ध्यान रखिएगा। तो इसको डिलीट करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। तो क्या करेंगे कि इसको कैसे करेंगे कि तो एक सूत्र होता है, सूत्र में, लेकिन पहले इस तरह लिख देंगे, दिया है। पहले क्या लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या क्या दिया है, 1/4, 1/4। अब हम शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या दिया है, -1। शून्यकों का जो दिया है, यहाँ भी दिया शून्यकों का योग गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल के 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। अब इसको चूंकि सूत्र लिखेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा और हर क्वेश्चन में अप्लाई करना। तो हम इसमें रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4। तो 1/4 और इंटू में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। तो यहाँ क्या हो गया, टक्कर में होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कोष्टक में, इसका पर्सनल है -1 और बराबर क्या कर देंगे, 0 की। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस x एक कम, x/4 और धन ऋण 1 बराबर 0/1। मान लीजिए 1 आया, यहाँ क्या करेंगे, हम करेंगे भिन्न करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, तो 4 ही आएगा। 1 चौके 4, इसका भाग करेंगे, 1 चौके 4 और 4x², 4x², 4 4 खत्म, तो x, 4 एक कम 4 बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या, 4 शून्य, इधर जाकर शून्य आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यह है एक, ये हमारा आंसर आ गया, यह एक द्विघात बहुपद है। यही हमारा द्विघात बहुपद, अतः द्विघात, यह एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यही है हमारा आंसर। छोटा सा है, समझ में आ जाएगा।
और दूसरा क्वेश्चन आइए करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, सब वही रहेगा, केवल ये बदल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है रूट टू ये शून्यकों का योगफल है और 1/3 ये शून्यकों का गुणनफल है। तो यहाँ भी लिख देंगे रूट 2 और यहाँ लिख देंगे 1/3। अब इसी सूत्र में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है रूट 2। तो यहाँ लिख देंगे पहले हम क्या x² माइनस रूट 2 और कोष्टक में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। अब हम क्या करेंगे, तो x² माइनस रूट 2x बहुत इजी है और प्लस 1/3 इसका गुणा हो गया। अब ये इसका हम क्या लेंगे बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 हम क्या लेंगे एलसीएम ले लिए। अब यहाँ मान लीजिए बटे 1 है, तो 1 तिक के 3 माइनस 1 तिक के 3 तो रूट 2x और 3√3 1 तिक के 3 और यहाँ 3 कैंसिल तो यहाँ 1 बचा। अब बराबर किसके कर देंगे 0 की। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं कि देखिए कि यहाँ 3 है तो भिन्न ले लिए, फ्रैक्शन में एलसीएम ले लिया। अब 3 यहाँ नहीं है, इसके नीचे 3 नहीं है तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3x²। यहाँ भी 3 नहीं है, ऊपर 3 नहीं है तो यहाँ भी 3 है, नीचे नहीं है 3 तो यहाँ भी 3 रूट 2x आएगा। और यहाँ 3 है तो 3 मतलब 3/3, 3 एक कम 3 होता है। तो ऐसे, तो जहाँ 3 है तो वहाँ पर 1 आएगा और बाकी यहाँ x² है तो 3x²। 3 यहाँ भी नहीं है बटे में, नीचे नहीं है बटे के 1 है तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। यहाँ 3 है ऑलरेडी तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3 एक कम 3 ऐसे। अब यहाँ 3 इधर चला जाएगा बटे में तो गुणा में हो जाएगा तो यही आंसर आ जाएगा 3√2x प्लस 1 बराबर 0। 3 शून्य शून्य हो गया। अतः उसी तरह लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात बहुपद है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और ये सूत्र सभी में अप्लाई होगा ये, और यही शून्यकों को इसी तरह आपको हर क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 0 और रूट 5 ये शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो इसको शून्यकों का योगफल में क्या लिखेंगे 0 और शून्यकों के गुणनफल में क्या लिखेंगे रूट 5। अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं x² मान अल्फा प्लस बीटा का मान 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है रूट 5 बराबर किसके कर देते हैं 0 की। तो क्या लिखेंगे x शून्य माइनस x² और प्लस रूट 5, शून्य को जोड़े घटाएंगे तो वही संख्या हमको मिल जाएगी x² प्लस रूट 5 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ भी ये समाप्त हो गया, यहाँ भी इसी तरह लिख देंगे, आंसर आ गया। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। और इसमें अब क्या करेंगे, अब अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे इसी तरह। अगला क्वेश्चन है इजी, थोड़ा सा समझना है। अगला है 1 1 1 1। तो शून्यकों का योगफल भी 1 है, गुणनफल भी 1 है। तो इस सूत्र में हम लिख देंगे कि x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर किसके कर देंगे 0 के। x² माइनस x से कम x प्लस 1 बराबर 0, आंसर आ गया। अतः
यह एक द्विघात बहुपद है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन आते हैं दो नंबर में ज़रूर आते हैं, हर प्रश्न में पूछा जाते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला है -1/4 और 1/4। अब इसको समझते हैं। शून्यकों का योगफल क्या आ गया, -1/4 और यहाँ आ गया 1/4। इसको करते हैं x² माइनस रख देते हैं 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1/4 बराबर किसके कर देंगे, 0 के। अब क्या करेंगे, यहाँ हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें तो 4 आएगा। अब हम देख लीजिए 4 है तो 4 इसके नीचे नहीं है तो यहाँ गुणा हो जाएगा 4x²। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ ऊपर 4 नीचे 4 है और ऊपर 4, 4 एक कम 4 गुणा होगा तो 4 एक कम 4 1 आएगा, तो यहाँ 1 x या x भर लिख दें। प्लस यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 एक कम 4 ऊपर जाएगा, 4 4 4 एक कम 4 इसमें डिवाइड करेगा, 4 एक कम 4 1 एक कम 1 बराबर 0। आंसर आ चुका है x + 1 बराबर 4 0 0। ये भी यह एक उसी तरह लिख देंगे, यह एक द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात बहुपद है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, और इनको ये सूत्र भर रट लेना है, बाकी सरल है। तो यहाँ है लिखेंगे 4 और 1, यहाँ शून्यकों का योगफल है 4 1 है, और इस पाठ का अंतिम क्वेश्चन है। और हम कल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसमें कंसेप्ट सीखेंगे और 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। आंसर आ चुका है, यह एक द्विघात, शून्य करना बराबर शून्य कर सकते, द्विघात बहुपद है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो हमारा समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।